के पावन अवसर पर इस चौक में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही है हमारी नगर पालिका की अध्यक्षा मीरा सकलानी जी, हमारे नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष मनमोहन सिंह माल जी, हमारे शहर के पूर्व विधायक, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष माननीय जोत सिंह गुंसोला जी, नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष अमित गुप्ता जी, हमारे कांग्रेस के शहर अध्यक्ष अमित गुप्ता जी, हमारे ट्रेड यूनियन के उत्तराखंड के महामंत्री बडोनी जी, व्यापार मंडल के अध्यक्ष एवं व्यापार मंडल के अध्यक्ष और भाजपा के मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल जी, यूकेडी के अध्यक्ष जुनियाल जी, और हमारे बीच सभी हमारे अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका के सभी सदस्यगण, पूर्व सभासदगण और वर्तमान के सभासदगण, पत्रकार बंधु, नगर पालिका के सभी हमारे जितने भी कर्मचारीगण हैं और विभिन्न संगठनों के आए हुए सभी प्रतिनिधि, प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधु, सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और मैं सबको आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। और ये कहना चाहूंगी कि गणतंत्र की रचना, क्योंकि हमारा देश सन 1947 को आजाद हो गया था और उस देश को चलाने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता थी और हमारे भीमराव अंबेडकर जी द्वारा ये संविधान की रचना की गई और जो आज के दिन लागू हुआ सन 1950 में, ये आप सबको पता है। और संविधान ने हमें अधिकार दिए, मौलिक अधिकार दिए, हमें बोलने की आज़ादी दी, हमें घूमने फिरने की आज़ादी दी, हमें शिक्षा का अधिकार दिया, हमें शोषण ना होने का अधिकार दिया, हमें बहुत सारे अधिकार दिए। परंतु आज ये चर्चा का विषय बन गया है और जैसे अभी आपने रजत जी ने बात करी, मैं उस विषय पर ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहूंगी, क्योंकि जो हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है आजकल, क्योंकि हमें धर्म की आजादी है परंतु धर्म के नाम पे हमारा देश आजकल चलाया जा रहा है, क्योंकि बार बार यही कहा जाता है हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि हिंदू कहाँ से खतरे में हो गया, क्योंकि हमारे देश में अल्पसंख्यक लोग भी हैं और अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है। आज हमारे इस शहर में मजार तोड़ी गई, कल गुरुद्वारे में भी आक्रमण हो सकता है, चर्च में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है और कहा जाता है कि हिंदू खतरे में है, क्योंकि ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। संविधान की रक्षा, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी कि संविधान, हमारे संविधान का हनन हो रहा है, क्योंकि इतिहास हमारे एनसीईआरटी की किताबों से उड़ा दिया गया। अभी किसी वक्ता ने कहा था कि हमारे बडोनी जी ने कहा था कि हमारे बच्चों को पता नहीं कि हमारे उत्तराखंड के शहीद कौन है और उत्तराखंड के आंदोलनकारी कौन है। तुमको कहाँ से पता चलेगा जब हमारी किताबों से ही इतिहास को गायब किया जा रहा है, हमारा पूर्व इतिहास को हटा दिया गया, हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मस्जिदें तोड़े, मंदिर भी तोड़े जा रहे हैं, क्योंकि ये देश जो है आज धर्म के नाम पे चल रहा है। तो मैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर, क्योंकि ये बहुत वक्ता बहुत हैं और ज्यादा नहीं बोलूंगी, क्योंकि यही कहा जाता है 70 वर्षों में क्या हुआ, 70 वर्षों में क्या हुआ। अगर 70 वर्षों में कुछ ना हुआ होता तो आज ये देश कहाँ होता है। सिर्फ क्या सड़कें पहले नहीं थी, परंतु जब आपकी सरकार है तो सड़कें तो बनेगी। अब आप सड़कें बना रहे हैं, आप इतने बड़े बड़े जो है हाईवे बना रहे हैं, तो हमसे जीएसटी ले रहे हैं, हमसे रोड टैक्स ले रहे हैं, हमसे सब ले रहे हैं, तो आप हमसे टोल भी ले रहे हैं। और जो गरीबी की बात होती है, गरीब जनता को कुछ नहीं पता, उनको सिर्फ राशन से मतलब है और उनको नौकरी मिलनी चाहिए, बेरोजगारी हटनी चाहिए। परंतु आज हमारे रुपए की क्या कीमत है ये कौन जानता है? पढ़ा लिखा वर्ग भी जानता है कि आज हमारा रुपया कहाँ गिर गया। जब मैं अभी शुरू में विदेश गई थी तब वहाँ पर 48 रुपए डॉलर की कीमत थी, परंतु फिर 52 हो गया। 52 रुपए दो तब वहाँ का $1 मिलता था। सिंगापुर जैसा देश, वहाँ 71 रुपए। हमारे रुपए की तो कीमत कहीं रही नहीं और हम बात करते हैं कि हम विश्व गुरु कर लेंगे। तो माफ कीजिएगा, बहुत चर्चा का विषय है ये। तो आज का दिन तो नहीं है, क्योंकि आज सौहार्द का दिन है, आज गणतंत्र दिवस है। तो हमारे यहाँ मैं धन्यवाद करती हूँ नगर पालिका का, आपने मुझे सम्मान दिया और मैं गुंसोला जी को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि उन्हें भी आज यहाँ नगर पालिका द्वारा सम्मानित किया गया और जितनी विभूतियों को यहाँ पर सम्मान किया गया, हमारी 2 बेटियां मधुमिता शिखा नेगी जी, आपको भी हार्दिक बधाई। और हमारे जितने भी अन्य मैडम नेगी जी, आपको बहुत बहुत बधाई। और हमारे जितने नगर पालिका के कर्मचारियों को सम्मान दिया गया, हमारे निरंकारी मंडल के ड्राइवर्स को दिया गया, आपको भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। और मैं एक बार फिर से आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। नमस्कार।